सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है आयुर्वेदिक दृष्टि। और आज हम डिस्कस करेंगे अल्लाह बोन पे। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले हम जनरल साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे, सेकंड पॉइंट हम एक्सटर्नल फीचर्स पे बात करेंगे, थर्ड पॉइंट मसल अटैचमेंट्स एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्लिनिकल एनाटॉमी पे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जनरल साइड डिटर्मिनेशन। तो जनरल साइड डिटर्मिनेशन में याद रखना कि जो लैटरल बॉर्डर होता है, दैट इज अ लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर जो होता है वो बहुत ही शार्प होता है, ठीक है, और क्रेस्ट लाइक है, देखोगे तो थोड़ा क्रेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। वहीं जो स्टेरॉइड प्रोसेस जो होता है ये पोस्टीरियर और मीडियली डायरेक्टेड होता है, ठीक है, पोस्टीरियर और मीडियली डायरेक्टेड। और जो हेड ऑफ अल्लाह होता है वो होता है आपकी लोअर एंड पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हेड ऑफ अल्लाह होता है वो कहाँ पे होता है, लोअर एंड पे होता है। तो अगर कि हम इसको अगर ये सो अब हम जनरल साइड डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो देखना स्टेरॉइड प्रोसेस विल बी डायरेक्टेड पोस्टीरियर मीडियली, ठीक है, वहीं पे देखोगे तो, ठीक है। और जो लैटरल बॉर्डर है क्वाइट प्रोमिनेंट इन नेचर, तो अगर किसको हम रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये राइट साइड की अल्लाह बोन है, राइट। वहीं पे अगर ये देखेंगे तो देखो ये हेड ऑफ अल्लाह है और ये रेडियस बोन है और ये अल्लाह नॉच है, तो ये आर्टिकुलेट करेगा इससे। और अगर ये ऊपर जाओगे तो ये जो रेडियल टिब्रोसिटी है ये रेडियल नॉच से, तो ये आपका हो जाएगा एल्बो जॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों चीज याद रखना कि जो रेडियल नॉच होता है वो होता है अल्लाह में, ठीक है, ये याद रखना। और हेड ऑफ जो अल्लाह होता है वो डायरेक्टेड होता है लोअर एंड पे, और रेडियस बोन में देखोगे लोअर एंड पे तो अल्लर नॉच होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सब याद रखना। सो अब हम बात करें एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अल्लाह। सबसे पहले अपर एंड पर बात करेंगे, फिर शाफ्ट पे एंड देन लोअर एंड। तो अगर ये अपर एंड पे बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो चीज़ से डील करते हैं, प्रोसेस से डील करते हैं और नॉचेस से। तो इसके पास दो प्रोसेस होते हैं, एक ओलिक्रॉन प्रोसेस होता है और एक कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। अब ओलिक्रॉन प्रोसेस जो है ये देखोगे तो ये अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्टेड होता है, वहीं जो कोरोनॉइड होता है ये फॉरवर्ड डायरेक्टेड होता है, ठीक है। सेकेंडली बात करेंगे रेडियल नॉच। तो रेडियल नॉच क्या है, ये देखो यहाँ ये है रेडियल नॉच, यहाँ से हेड ऑफ अ रेडियस आर्टिकुलेट करता है, राइट, टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अलर जॉइंट, ठीक है। वहीं पे ट्रॉक्लिया, अब ये शी शेप्ड स्ट्रक्चर है तो शी शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्रॉक्लिया कहते हैं, और ये आर्टिकुलेट करता है ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस से। तो ये अपर एंड है, ठीक है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओलिक्रॉन प्रोसेस। तो ओलिक्रॉन प्रोसेस में टोटल 5 सरफेसेस होते हैं। पहला सरफेस जो होता है एंटीरियर होता है, दैट सरफेस इज कॉल्ड एज एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियन नॉच। वी यूज्ड टू से दैट upper part, this is the upper part that is called as anterior surface of olecron, while the posterior surface is this, it is quite subcutaneous in nature, ठीक है। वहीं ये इसको lateral surface and medial part is called as the medial surface, and this one is just ऊपर देख तो that is the सुपीरियर सरफेस। तो ओलिक्रॉन में कितने सरफेसेस हो गए, टोटल 5 सरफेसेस हो गए। दिस इज अ एंटीरियर सरफेस, दिस इज अ मीडियल सरफेस, दिस इज अ लैटरल, दैट इज अ सुपीरियर एंड दिस इज अ पोस्टीरियर सरफेस। अब हम बात करेंगे कोरोनॉइड प्रोसेस में। कोरोनॉइड प्रोसेस में टोटल 4 सरफेसेस होते हैं। पहला सुपीरियर सरफेस, दिस इज अ सुपीरियर सरफेस, ये ट्रोक्लिया है, जो ट्रोक्लिया का जो लोअर पार्ट होता है वो सुपीरियर सरफेस ऑफ और कोरोनॉइड प्रोसेस बनाते हैं। वहीं दिस इज अ एंटीरियर सरफेस, ठीक है, दिस इज अ लैटरल सरफेस एंड दिस इज द मीडियल सरफेस, दिस कंप्लीट इज अ मीडियल सरफेस। नॉचेस की बात हमने की थी, तो सबसे पहला है ट्रोक्लियन नॉच, दिस इज अ शी शेप स्ट्रक्चर ट्रोक्लियन नॉच। ये आर्टिकुलेट किससे करेगा, ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट, ठीक है। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे एक रेडियल, ये रहा रेडियल नॉच, हमने ऑलरेडी बता दिया किससे आर्टिकुलेट करेगा, हेड ऑफ अ रेडियस टू फॉर्म सुपीरियर रेडियो अल्लर जॉइंट, ठीक है। तो हमने ओलिक्रॉन प्रोसेस की बात कर ली, कोरोनॉइड प्रोसेस की बात कर ली, दो नॉचेस की बात कर ली, एक ट्रोक्लियन नॉच है और एक रेडियल नॉच। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शाफ्ट। सो इन द शाफ्ट, हम शाफ्ट पे डिस्कस करें तो शाफ्ट में सेम कॉन्सेप्ट 3B3S का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, मतलब 3 बॉर्डर 3 सरफेस। तो सबसे पहले देखोगे जो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लैटरल बॉर्डर की। तो लैटरल बॉर्डर ये है, दैट इज अ मोस्ट शार्प इन नेचर, ठीक है, बहुत शार्प होता है और थोड़ा सा क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एंटीरियर बॉर्डर की, तो ये है अनलेट टिब्रोसिटी, दीज आर कॉल्ड एज द अनलेट टिब्रोसिटी। ये अनलेट टिब्रोसिटी से स्टार्ट होके और ये नीचे एक्सटेंड करता है, दैट इज अनलेट टिब्रोसिटी एंड इट एक्सटेंड अप टू द, दैट इज अ पोस्टीरियर मीडियल स्टेरॉइड प्रोसेस। तो हम बात करें पोस्टीरियर बॉर्डर, द पोस्टीरियर बॉर्डर देख रहे हो, इट इज नॉट क्वाइट टू प्रोमिनेंट इन नेचर, देयरफॉर इट इज ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं और ये सबक्यूटेनियस होता है।
तो हमने बॉर्डर्स की बात की, एक एंट्रोशियस बॉर्डर दैट इज कॉल्ड एज लैटरल बॉर्डर, उसके बाद एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर कंप्लीटली एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। सरफेसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस कौन होगा, ये देखो एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द लैटरल बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस होगा वो एंटीरियर सरफेस होगा, ठीक है। वहीं पे पोस्टीरियर, ये लैटरल बॉर्डर और ये रहा आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में जो सरफेस होगा इसको पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। और एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में जो सरफेस होगा उसको मीडियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। नाउ हम लोअर एंड पे डिस्कस कर रहे हैं, तो लोअर एंड पे क्या है, दैट इज लैटरली जो डायरेक्टेड होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ अ अल्लाह, ठीक है। ये आर्टिकुलेट करता है अल्लह नॉट से, जॉइंट बनाता है जिसका नाम होता है इंफीरियर रेडियो अल्लर जॉइंट, मतलब इंफीरियर साइड में रेडियस से आर्टिकुलेट कर रहा है तो कौन सा जॉइंट होगा, इंफीरियर रेडियो अल्लर जॉइंट। वहीं जो स्टेलॉइड प्रोसेस होता है ये डायरेक्टेड किधर होता है, पोस्टीरियर मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्लाह, राइट। So now we are going to discuss about some muscle attachments of Allah। तो सबसे पहले देखो कि ओलिक्रॉन की जो सुपीरियर सरफेस है, यहाँ से जिस ओलिक्रॉन का जो सुपीरियर सरफेस है, यहाँ पे एक मसल का इंसर्जन है जिसको कहते हैं ट्राइसेप्स ब्रैकाई। याद रखना ट्राइसेप्स ब्रैकाई के तीनों हेड ओलिक्रॉन के सुपीरियर सरफेस पे इंसर्ट करते हैं। कॉर्नोइड प्रोसेस का जो एंटीरियर है, यहाँ पे इंसर्जन है मसल का ब्रैकिलिस मसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकिलिस मसल, सुपिनेटर मसल फ्रॉम सुपिनेटर प्लस यूज टू कम, ठीक है, राइट। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ मसल्स जो कि शाफ्ट की हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। तो ये मीडियल और एंटीरियर सरफेस, दैट इज द एंटीरियर सरफेस, दिस इज द एंटीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस इज दिस। इसके थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ द शाफ्ट से आती है फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी रिलेटेड टू द बोन अल्ला। तो ये याद रखना कि जो अल्ला बोन होती है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द एल्बो जॉइंट होती है, तो ये क्या करता है, ये स्टेबलाइजिंग बोन है एक तरह का, ठीक है। तो क्या होता है, स्टेबलाइजिंग बोन है तो क्या होगा, जैसे ये ट्रॉक्लिया जो होता है, ये ट्रॉक्लिया आर्टिकुलेट करता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपसे, ह्यूमरस के ओलिक्रॉन प्रोसेस। तो क्या होगा, कभी कभार क्या होता है, ये उसकी ग्रिप से निकल जाता है, तो ग्रिप की वजह से, अगर निकलने की वजह से क्या होता है, स्टेबलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है वो एल्बो जॉइंट की वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, कभी एल्बो जॉइंट के फ्रैक्चर में तो क्या होता है, क्रॉस यूनियन बिटवीन रेडियस एंड अल्लाह इज क्वाइट सीन, ठीक है। तो क्रॉस यूनियन को भी प्रिवेंट करना होता है अगर कोई इंजरी है एल्बो जॉइंट की, ठीक है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव सीन दैट फ्रॉम हियर द अल्नर नर्व यूज्ड टू पास in any injury in this posterior medial section, the ulnar nerve also get damaged. So thank you and do like and share, subscribe my channel. Stay with Ayurvedic Dishti.